अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज बताई थी और 2-3 वेबसाइट्स बताई थी ताकि आप वहाँ जाके अपना टेस्ट दे सकें और चेक कर सकें कि भाई जो ना वो हम कितने पानी में, अपना आईक्यू लेवल कितना। आईक्यू लेवल का फार्मूला भी बताया था कि अगर आपने आईक्यू लेवल अपना चेक करना है तो उसका फार्मूला क्या था। सही है जी, ये आपको समझ आ रही है बात? तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ने उन वेबसाइट्स को विजिट किया और उसके बाद जितने क्वेश्चंस थे उनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद देखा? जरा बताएं, शाबाश। आप बताएं, बैठ के बैठ। सर मैंने 1 2 3 टेस्ट वो सॉल्व किए थे, 10 सवाल दिए थे और 10 में से मतलब सॉल्व किए। अच्छा, 123test.com में जो है ना वो ये है कि कैटेगराइज है। आप मेडिकल का टेस्ट देना चाह रहे हैं, माइंड का टेस्ट देना चाह रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट है। तो उसमें एक आईक्यू का भी वो दिया, आईक्यू का भी एक कैटेगरी। सही सही सही। तो आईक्यू का मैंने देखा तो आपने ये क्लासें कितनी ली हैं? एक ही लिए। एक ही क्लास ली है। थोड़ा सा इस क्लास से हेल्प आउट हुआ है कि सवाल सोल्व कैसे होते हैं? सर हुआ है। अच्छा जी, अरबाज कहाँ बैठे हैं? अरबाज अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे, सर मैंने इन वेबसाइट्स को मैंने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मुझे ये पता चला है कि सर इन्होंने फर्स्ट डे से क्लास ली है और इनको तरीका पता चल गया है कि ये सवाल कैसे होते हैं। समझ आ रही है? इनको तरीका पता चल गया है कि भाई ये सवाल कैसे होते हैं। ऐसे ही अरबाज, ठीक है? तो इस कहने का मकसद क्या है कि ये क्लास लेने का मकसद, अभी कुछ कल की क्लास में फीडबैक ये आया, सर हमें कैसे पता चला कि ये इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें ये वाला पैटर्न आना है, इसमें ये वाला पैटर्न आना है, इसमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है। दूसरे वाले सवालों में जब हम मैथ के सवाल कर रहे होते हैं, कभी वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, जैसे आज हमने 45 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था, उसमें लॉजिक थी कि एक 45 डिग्री ये एंगल बन रहा है। लेकिन इन क्वेश्चंस में आपकी लॉजिक क्या होगी? इन क्वेश्चंस में लॉजिक ये होगी कि आपने ये देखना है कि रिलेट उस क्वेश्चन, उस सिनेरियो में क्या हो रहा है। सवाल में 4 शेप्स दी हुई हैं, पांचवी शेप आपने बतानी है। तो उन 4 शेप को, आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने उन 4 शेप्स को देखना है और उन 4 शेप्स की मदद से 5वीं बतानी है। ये लॉजिक है यहाँ पर। समझ आ रही है बात? आपने उन 4 शेप्स को सही तरीके से देखना है कि उन 4 शेप्स में कंपैरिजन करना है कि पहली और दूसरी में फ़र्क क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल है, वो आपने देखना है। ये लॉजिक थिंकिंग का क्लास यही है कि आप उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, जैसे टायर पंचर हो जाता है, आपके सामने एक मैं कंडीशन रखता हूँ, टायर पंचर हो गया, आपकी जेब में कोई भी पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एक कंडीशन इन्होंने बताई, शाबाश। स्पेयर टायर होता है लेकिन बाइक है, ठीक है, बाइक है, अब उसमें स्पेयर टायर नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे? धक्का देंगे। और बहुत सारे, ये अब आपका आईक्यू लेवल यहाँ पर बताएगा कि आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं। उस सिनेरियो में ये है कि वो आपके रात के 12:30 बज रहे हैं और उस टाइम कई पंचर वाले बंद हैं और पैसे भी, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके कंडीशन, फिर आप उस प्रॉब्लम का सिनेरियो देख के उसका हल ढूंढेंगे। यानी कि उसका हल क्या है? समझ आ रही है बात? उसका हल जो भी आप, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एक दोस्त को हुआ, तो हमने क्या किया कि उसने बताया कि भी जो ना सर ये प्रॉब्लम ये है कि हमने बार बार जो है ना वो गैस भरवाते रहे, कुछ हवा भरवाते रहे। हवा भरवाने से क्या हुआ कि भाई कुछ एक जगह से दूसरी जगह फिर आगे चलाते रहे, तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है, इन क्वेश्चंस की लॉजिक ये है कि आपके पास उस बारे में नॉलेज, आपका दिमाग उस पर क्या परफॉर्म कर रहा है, आपका ब्रेन उस पर क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो आपने ये देखना है, आपने जितने भी टेस्ट है ना वो आपके आउट ऑफ द सिलेबस ही आएंगे। समझ आ रही है? अब एग्जैक्ट मैं आपको क्वेश्चन ही बता सकता कि आईईसी के टेस्ट में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन है, लिख लो। जैसे मैट्रिक बोर्ड में, इंटर बोर्ड में आप पेपर देते हैं तो आपके 5 ईयर 10 ईयर गैस पेपर आ जाते हैं। इसमें गैस पेपर नहीं है, इसमें प्रिपरेशन है। कल मैंने बोला था ना, री टेस्ट योर सेल्फ। आईक्यू अगर बढ़ाना है तो आप बार बार टेस्ट दें, इन वेबसाइट्स पे जाके टेस्ट दें आप अपना। जब आप टेस्ट देंगे तो क्या होगा? आपका आईक्यू लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब इन क्लासों का मकसद ही यही है कि जैसे टीचर्स आपके सामने खड़े हुए हैं और डिफरेंट आपके साथ जो कोलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं,
इनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि फ़लानी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फ़लानी कंडीशन में फ़लानी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो यही है कि इन 2 क्लासों से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपको एक हिंट दी जाएगी कि ये सवाल सोल्व कैसे हो रहे हैं। जैसे अरबाज का फीडबैक था मेरे लिए पॉजिटिव था, जैसे आपने बताया कि एक क्लास लेने से मुझे पता चल गया कि सवाल ऐसे होते हैं। कई लोग इस चीज़ की क्लासेस लेते ही नहीं हैं, ये तो इसी इदारे ने रखी है ना क्लास ताकि देख के घबराए ना। जैसे अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है बंदा कि जैसे ही आप जाते हो, वालदा लेके जाती है किसी के घर में, तो पहले से बता देती है कि फलाने कमरे में नहीं जाना, वहाँ भूत है। यानी कि ये वो हिंट दे देती है, उनके बच्चों से लड़ना नहीं, उनकी चीज़ें छेड़ना नहीं, ये वो क्लास है। इसमें आपको ये हिंट देनी है हमने कि इस तरीके से सॉल्व होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल। 2-3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे कल वाली क्लास, उसमें क्या है आपने डायरेक्ट बताया सर ये प्लस तो नहीं हो रहे, पहली दूसरी वैल्यू वाइस वर्सा नहीं हो रही, उलट तो नहीं हो रही, आपने ऐसे ही बताया था ना। तो यही है कि कल की क्लास में भी हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। पेज नंबर 67 में 10 क्वेश्चन थे, हमने वो सोल्व किए। अब जरा उसी से अगला टॉपिक किसने सोल्व किया था। आज हमारा टॉपिक है 3.2 प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। अच्छा, ये आपके पास पहला सवाल है। अच्छा, इस बुक में मज़े की बात ये है कि आपको टाइम दिया जाता है, अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यू हैव 45 मिनट्स, आपके पास 45 मिनट है इन 10 सवालों को सोल्व करने के लिए। और ये आपको बता देता है कि आप एवरेज हैं। ये उस टाइम की बात है, ये बुक उस टाइम की बात है, आप इसकी डेट भी देख सकते हैं जब वेबसाइट पे ज़्यादातर लोग जाके अपने टेस्ट नहीं दिया करते थे, तो तैयारी के लिए आपके पास बुक्स आती थी। तो कहने का मकसद क्या है, अभी मैं कुछ जो अगली 5 क्लासेज आने वाली है ना, उसमें आपके लिए फिर मैं टेस्ट रखूंगा और इंडिविजुअली आपसे करवाऊंगा टेस्ट, और वो लैब में होगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह वही आपके पास 10 टेस्ट होंगे, उसी टाइम रिजल्ट आ जाएगा। वो मैं टेस्ट इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ और वो बना के फिर आपके सामने रखता हूँ, ताकि आपका पता चल जाएगा कि किस तरीके से। हमने पहले टॉपिक में क्या किया था, न्यूमेरिकली वैल्यूज को सोल्व किया था। अरिथमेटिक याद है किसी को, मेंटल अरिथमेटिक किया था, जिसमें माइंड से हमने सवाल को सोल्व किया था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मेंटल अरिथमेटिक थी। उसके बाद लेटर्स को देखा था हमने, उसके बाद पैटर्न्स को देखा था, डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखी थी हमने, परसेंटेज देखी थी। परसेंटेज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई फलानी अगर मैं कोई 300 का 15% निकालूं तो कैसे निकालूंगा। तो एक डायरेक्टली मेंटल अरिथमेटिक में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसमें हम जो ना वो वेबसाइट से थ्रू वेबसाइट या थ्रू 10 क्वेश्चंस आपको मैं दे दूंगा, उसी में आपने मुझे उसमें सोल्व, या मैं हैंड आउट दे दूंगा आपको ताकि आप उस पर टिक लगा के मुझे दे दें, मैं आपको बता दूं इतने सवाल सही है इतने सवाल गलत है, उसमें आपका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब जरा आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये आपके पास पहला सवाल है, 3 पैटर्न उसने बना के दिए हुए और बोल रहा है विच इज द मिसिंग स्क्वायर। यहाँ पर इंग्लिश के एक टीचर बैठे हुए हैं, मुझे पता चला है। सर आपको मैं बोल रहा हूँ, आप ये बताएं विच कब हम लगाते हैं, विच कौन सा, वट और विच दोनों का मतलब यही है ना, क्या आएगा, सही है। वट मैंने आपको, वट का मतलब ये होता है कि जब ऑप्शंस लातादाद, जब हमने वट लगाना, वट क्लास डू यू रीड बोलते हैं ना आप लोग, वट क्लास डू यू रीड, ये गलत है, क्योंकि विच क्लास डू यू रीड बोलेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। जब ऑप्शंस कम होंगे ना तो तब हम विच लगाते हैं, जब ऑप्शंस ज्यादा होंगे तो तब हम वट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है विच इज द मिसिंग स्क्वायर, एक स्क्वायर मिसिंग है, एक मैट्रिक्स मिसिंग है, और आपने बताना है कि ये कौन सा है, आंसर कौन सा है, बी, डी कितने बोल रहे हैं, बी है। बी कैसे पता चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, ये जो शेप बनी हुई है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, अगर नाम आ जाए तो कोई शेप को, जो स्क्वायर के अंदर एक शेप बनी हुई है, उस शेप को हम क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम, दूसरा नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4 होता है, सही है। तो इसमें हुआ ये बेटा, जो नए आए हुए स्टूडेंट उनको मैं बता दूं कि इसमें हुआ ये कि ये जो ब्लैक डॉट है इसको देखो, और ये शेप पहली को कंपेयर करो, क्लॉकवाइज जाओ, यहां से यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर। ठीक है, यानी कि ये आपके पास क्लॉकवाइज मूव होगा। क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के हिसाब से चलना, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 फिर 12 आएगा।
तो ये ब्लैक डॉट मूव हुआ, यहाँ पर फर्स्ट करो 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचते हैं 3, फिर यहाँ पर क्या बजने चाहिए 6। आपके पास ये ऑप्शन बी जो है ना वो 6 बजा रहा है मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ऑप्शन डी भी तो है, ऑप्शन डी भी तो है लेकिन इसी पोजीशन पे, लेकिन वहां पर उसमें और बी और डी में फर्क क्या है, बी और डी में ब्लैक डॉट का फर्क है, समझ आ रही है? तो आपने ऑप्शन बी चुनना है, ऑब्वियस सी बात है। अब आ जाए सेकंड पे, विच इज द मिसिंग स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा मिस हो रहा है और क्या काम चल रहा है? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई क्यों बोल रहे हैं आप? ये देखें यहाँ पर ये जो चेक शर्ट पहनते हैं ना आप लोग, यहाँ पर वो पैटर्न चल रहा है कि एक लाइन दूसरी लाइन से क्या होनी चाहिए, मीट करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें तो इस वाले स्क्वायर में तो कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब ऊपर कोई लाइन जाके मीट नहीं होगी, लेकिन इस वाले स्क्वायर से ये वाली 2 लाइंस मीट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये ई ऑप्शन जो होगा अगर हम इसको लगाएंगे तो वो चेक वाली लाइन क्या हो जाएगी, आगे कंटिन्यू हो जाएगी, सही है? इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को, ऐसी वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल, और ऐसी वाली लाइन को वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है जी? हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में मीट हो रही हैं और वर्टिकल लाइंस है ही नहीं, वर्टिकल लाइंस मीट ना होंगी, ठीक है? अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड पे क्या मिसिंग हो रही है? जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको ए पहले डॉट आएगा, वो ये ऑप्शन सही आपको नजर नहीं आ रहे, ये आपके पास ऑप्शन ए है। क्या वजह बता रहे हैं आप? ये क्या कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर आएगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, फोर्थ से स्टार्ट होगा, सही है? तो पहले सिंगल डॉट, फिर उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लाइन आई, फिर डबल, फिर एक बड़ा सा आपका वो सर्कल बन गया, ठीक है? तो ये आपने बस इस सिनेरियो को देखना है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है पीछे कि यहाँ पर अगर पहले ब्लैक डॉट था बाद में क्यों नहीं है ब्लैक डॉट। आप एक स्टूडेंट ने पूछा था आज एब्सेंट है, ठीक है, अच्छा सवाल था, उसका जहन सही था कि भाई सर ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम वो जाके कोर्स पूरा पढ़ें, 10 क्लासों में वो कवर नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन ये आपका मैनेज करना कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से किस नजर से देख रहे हैं, आप कितने टाइम में वो कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट इसमें आधा घंटा लगाएगा, कोई स्टूडेंट 15 मिनट लगाएगा, कोई 2 मिनट लगाएगा। इसका मतलब क्या है, जो 2 मिनट लगा रहा है उसका IQ लेवल बहुत हाई है, लेकिन वो शायद वो मैट्रिक पास भी ना हो जो 2 मिनट लगा रहा है, समझ आ रही है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जरा। हर रो में एक पे देखें तो ये वाला आपके पास काम चल रहा है कि एक अप है, एक डाउन है, एक अप है, और दूसरे वाले सवाल दूसरे में आपके पास क्या है कि एक डाउन है, 2 अप है, और आखिरी में आपके पास 2 अप हैं और तीसरा जो है ना वो डाउन है। ऑप्शन सी अप नहीं रखना, डाउन रखना है। डाउन के भी 2 ऑप्शन दे रहा है, डाउन के भी 2 ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन एफ और ऑप्शन जी भी है, लेकिन ऑप्शन एफ होगा क्योंकि देखो हर लाइन में एक ऐसी ट्राइंगल है, एक ऐसी ट्राइंगल है और एक ऐसी ट्राइंगल है, चाहे वो अपसाइड डाउन हो चाहे वो मतलब अप या डाउन, ये आपका चलता जा रहा है। तो जरा देखें पहली रो में आपके पास 2 अप हैं और 1 डाउन है, और दूसरी रो में 2 अप है 1 डाउन है, चाहे उनकी तरतीब आगे पीछे हो रही है नहीं, बस ट्राइंगल देखनी है आपने कि वो ट्राइंगल रिपीट ना हो। वही ट्राइंगल अपसाइड डाउन हो मसला नहीं है, लेकिन रिपीट ना हो। अगर वो रिपीट हो रही है तो फिर जैसे ऑप्शन डी रिपीट होगा, अगर मैं लगाऊंगा ना ऑप्शन डी तो ऑप्शन बी डी रिपीट होगा क्योंकि पहले से ये ट्राइंगल यूज हो चुकी है, ठीक है? एफ ऑप्शन है इसका। अब जरा इस पे आ जाए, देखें जरा, जो लाइंस कॉमन है वो हटाता जा रहा है, समझ आ रही है? जो लाइन कॉमन है ये अब इसमें और इसमें कॉमन, जो कॉमन है वो लगी रहेगी। इसमें कॉमन क्या है, डाउन, और ये राइट वाली, डाउन और राइट वाली आपकी कॉमन है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तीनों में जो कॉमन है वो लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो आएगी उसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सर्कल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपके पास है जिसमें कोई लाइन नहीं है। ये टॉपिक नंबर क्या है स्टार्ट किया है,
3.3 ना, एडवांस लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। इसका आंसर आपके सामने ओपन है, जरा रीड करें। यानी कि आपके इनर सेक्शन में भी क्लॉकवाइज ही आपका घूम रहा है। ये बताएं कि यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, ठीक है जी, इसी क्वेश्चन मार्क पे। ज़हन में आ रहा है आंसर? ये क्या रिलेशन लग रहा है इसमें? किसी दो नंबर्स को प्लस करने से 74 बन रहा है, किसी दो नंबर्स को प्लस करने से 74। चलें इस क्वेश्चन को देखें, मैं भी देखता हूँ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, इसमें क्या रिलेशन लग रहा है, ठीक है। अब ज़रा ये आपने देखना है, ये क्वेश्चंस देखने, ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद होमवर्क ये है, इसमें डिस्कशन आपने करनी है कौन सा, पेज नंबर 93 पे, पेज नंबर 93 पे, पेज नंबर 93 पे भी बिल्कुल शेप्स का रिलेशन लग रहा है। ज़रा शेप्स वाले सवाल देख लें उसमें, ये वाले ये क्वेश्चंस है, ज़रा इन पे भी देख लेना। ये शेप्स हैं, वही पैटर्न वाले सवाल हैं जो कि अभी हम कर रहे थे, वही पैटर्न वाला तरीका लग रहा है। आप उसमें डिस्कस करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए उसमें एक दूसरे से डिस्कशन करना। और नेक्स्ट क्लास आपका टेस्ट होगा, आपके तकरीबन 10 सवालों का आपको पेज दिया जाएगा। पहले आपका नाम उस पर लिखा जाएगा ताकि आप उसमें उससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितने % है। फिर जब हम कर लेंगे तो फिर एक एक बारी बारी करके आपको मैं बुलाऊंगा और वो क्वेश्चंस के थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि भाई इस पेपर के इस क्वेश्चन में ज़्यादातर गलती हुई है तो उस पेपर में सवाल कैसे सोल्व हो सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास तक हम इसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है जी, आप जा सकते हैं।